तो धर्म परिवर्तन के नाम पे भी कोई बात होती सब होती थी। वो कहते तुम इसको वो बैप्टिज्म लगा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमेश्वर इसकी सारी अपने इसके सारे दुख अपने पास ले लेगा। बच्चे की जब मृत्यु हो गई थी तो इनको मैंने बताया था कि मेरा बेटा, आप कह रहे थे कि आपका बेटा सेफ है, परमेश्वर के पास है, वही उसका कर रहे हैं सब कुछ। फिर इनको 8 तारीख को मैंने मेरा बेटा गुजरा था, तो मैंने कहा था ऐसे ऐसे मेरा बेटा गुजर गया। वो कहते आप टेंशन ना लो, बेटा आपका सेफ हाथों में है, परमेश्वर उसको संभाल रहा है। हमारे देवी देवताओं को तो उल्टा सीधा गलत बोलते थे। क्या बोलते थे? कि ये क्या कहते हैं, सही नहीं है, इनको कहते थे वो है राक्षस है, ये शुद्ध है। हम उनको किसी को गलत नहीं बोलते थे, हमारे को क्योंकि वो कोई गलत बोले। स्पेशल प्रेयर के लिए कोई एक बंदे की प्रेयर करोगे उसके 50,000, सारे परिवार की करेंगे तो 1 लाख रुपया ऐसे। तो पास्टर कौन थे वहाँ पे जिनसे मिलाने की बात होती थी? अंकुर नरूला जी। हाँ जी, अंकुर नरूला जी का नाम? रोहित। हाँ जी, रोहित। रोहित जी बताइए, क्या हुआ था जब आपके बेटे की तबीयत खराब हो गई थी? कैसे आपको किसी ने बताया कि कहाँ पे जाना चाहिए और क्या बात हुई? बेटे को ब्रेन कैंसर था, उसको सारी जगह से इलाज करा लिया था। फिर दुकान पे कई तरह के लोग आते हैं, उन्होंने कहा था कि आपने इतनी जगह घूम लिया तो आप इसको खमरे चर्च ले जाओ, वहाँ से इसको ठीक हो जाएगा। फिर हम इसको लेके गए, सारी जगह इलाज जाने के बाद वहाँ उन्होंने कहा कि ये आपका बच्चा हर हालत में हम ठीक कर देंगे, बस आप परमेश्वर पे विश्वास रखो, परमेश्वर आपकी बच्चे को न्याकत देगा तो इसको ठीक करेगा, बस आप बैप्टिज्म लो तो बच्चे को तरीके से ठीक करो। तो क्या बीमारी क्या थी आपके बच्चे को? कैंसर 4th स्टेज का। तो कैसे आपका वहाँ पे किसने बताया कि वहाँ पे जाना चाहिए? यहाँ दुकान पे कस्टमर आते हैं, उन्होंने बताया। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? कि वहाँ जाओ, खमरे चर्च में कई तरह के लोग ठीक होते हैं, कई बीमारियाँ होती हैं ठीक हो जाती है, लोग अपने आप चलने लग पड़ते हैं, लूले लंगड़े सब ठीक हो जाते हैं। तो क्या देखा आपने जाके वहाँ देखा, लोग गवाहियाँ तो सुनाते हैं पर समझ में किसी की नहीं आती है। लोग हाथ लगाने से ही सब ठीक हो रहे हैं, वो पापा के हाथ लगाते हैं सब ठीक हो ही जा रहे हैं लोग। तो फिर आप जब अपने बच्चे को लेके गए तो कितने दिन आप जाते रहे? 1 साल जाता रहा। हाँ जी, 1 साल पूरा जाता रहा। तो उस दौरान क्या आपसे कहा जाता था, क्या मांगा जाता था, या कोई डिमांड? कहते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु में विश्वास रखो, बैप्टिज्म लो, तरीके से काम करो तो आपके घर में सारी दुख दूर, तकलीफें दूर हो जाएंगी, आप यकीन रखो, तो आप बैप्टिज्म तो जरूर लो। तो कुछ डिमांड? हमारे देवी देवताओं को तो उल्टा सीधा गलत बोलते थे। क्या बोलते थे? कि ये क्या कहते हैं, सही नहीं है, इनको कहते थे वो है राक्षस है, ये शुद्ध है, वो हमारे समझ से परे है। हम उनको किसी को गलत नहीं बोलते थे, हमारे को क्योंकि वो कोई गलत बोले। तो कोई डिमांड वगैरह भी रखी जाती है? डिमांड ये है कि हमारी स्पेशल प्रेयर के लिए इतने पैसे हैं, इसके लिए ये है कि हमारी ये है। कितने मांगते थे? कि स्पेशल प्रेयर के लिए कोई एक बंदे की प्रेयर करोगे उसके 50,000, सारे परिवार की करेंगे तो 1 लाख रुपया ऐसे। तो उस दौरान जब आप उनसे जो डिमांड करते थे तो आप क्या कहते थे, या आपने उनको उनकी डिमांड के मुताबिक पैसे दिए? पैसे कोई नहीं दिए। हाँ जी, पैसे कोई नहीं दिए। तो फिर अगर जब आपका बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा था तो फिर क्या किया आपने? हमने तो उनको यही कहा था कि मैं तो रेगुलर गेड़े मारता था उनके, स्पेशल फादर साहब से मिलने के लिए दर्शन देते थे, बारिश में भी घूमते थे, पर उनके कोई डिमांड, वो दर्शन ही नहीं होते थे। वो कहते थे तुम आना ना छोड़ो, ऑनलाइन मीटिंग करो। दुकान से कई बार नहीं जा होता था, कहते ऑनलाइन मीटिंग देखी जाओ। मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे उनकी मीटिंगें देखता रहता था, फलाना सब कुछ देखता रहता था। कहते तुम आना ना छोड़ो। आना बच्चे से तो बैठा ही नहीं जाता, जिसके दिमाग पे असर हो वो नहीं बैठ पाता था। कहता तुम उसको लेके आओ। मैं कहा वो नहीं आ सकता। फिर हम उसकी फोटो लेके उसकी प्रेयर कराता था, सब कुछ कराता था, पर नहीं होता था ठीक। तो धर्म परिवर्तन के नाम पे भी कोई बात होती? सब होती थी। वो कहते तुम इसको वो बैप्टिज्म लगा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमेश्वर इसकी सारी अपने इसके सारे दुख अपने पास ले लेगा। तो जब बच्चे की आपकी उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद आप वहाँ पे गए या कोई बातचीत हुई, कोई शिकायत दर्ज करवाई आपने? बच्चे की जब मृत्यु हो गई थी तो इनको मैंने बताया था कि मेरा बेटा, आप कह रहे थे कि आपका बेटा सेफ है, परमेश्वर के पास है, वही उसका कर रहे हैं सब कुछ।
फिर इनको 8 तारीख को मैंने, मेरा बेटा गुजरा था, तो मैंने कहा था ऐसे ऐसे मेरा बेटा गुजर गया। वो कहते आप टेंशन ना लो, बेटा आपका सेफ हाथों में है, परमेश्वर उसको संभाल रहा है। तो फिर जब आपको पता लग गया कि आपके बेटे की मृत्यु होगी तो उसके बाद आपने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज करवाई इसकी? पुलिस को नहीं, मैंने वो ऊपर CID में लिखाई थी, पुलिस को भी कहा था। पुलिस वाले कहते हैं अब इनके हाथ बहुत लंबे हैं, आपको क्या करूँ, इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत लंबी है। तो उस दौरान जब इतना सब कुछ हो गया तो उसके बाद कोई आप पे उन्होंने कहा हो कि आपने धर्म परिवर्तन नहीं करवाया? उन्होंने धमकियाँ बहुत भेजी थी। क्या क्या धमकियां? ये आप बहुत कर रहे हो, ये सही नहीं है, वो है, बैठ के बात कर लेते हैं, मैं नहीं की। तो पास्टर कौन थे वहाँ पे जिनसे मिलाने की बात होती थी? अंकुर नरूला जी। हाँ जी, अंकुर नरूला जी। तो मिले आप? मतलब 2 बार बात हुई थी, पर वो फेस टू फेस तो बात नहीं करते थे, अपने वॉलंटियर से ही बात करवाते थे।